मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम मिलेगा। आगे है वो नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआन मा हुवा शिफा। कुरान करीम का क़ुलूब के लिए शिफा होना, शिर्क और कुफ्र और अखलाक रज़ीला और अमराज़ बातिना से नफूस की नजात का ज़रिया होना तो खुला हुआ मामला है, और तमाम उम्मत इस पर मुत्तफ़िक़ है कि कुरान शिफा है, जिस्मानी बीमारियों के लिए भी और रूहानी बीमारियों के लिए भी। और बाज़ उलमा के नज़दीक कुरान जिस तरह अमराज़ बातिना की शिफा है, इससे कुफ्र, शिर्क, हसद, कीना, कपट, ये सब बीमारियां निकलती हैं। अमराज़ ज़ाहिरा की शिफा इसमें है, बुखार है, जिस्म का दुखना है, सर का दुखना है, आँख का दुखना है। आयात कुरान पढ़कर मरीज़ पर दम करना और तावीज़ लिख कर गले में डालना अमराज़ ज़ाहिरा के लिए भी शिफा होता है। बात समझे? इससे पहले भी ये मौज़मून आया था, आज ज़रा तफसील से बोलूँगा इस पर, इसलिए कि बहुत से यूट्यूबर जब उनकी सटकती है, उनको कोई मज़मून मिलता नहीं है, तो फिर वो बिल्कुल बग़ैर तार का खंबा बन जाते हैं, औरत की तरह, यानी बेपिंडे के मर्द की तरह। झुका तो माँ की तरफ ही झुक गया, हाँ माँ बिल्कुल सही है, ऐसा है वैसा है। झुका तो औरत की तरफ, अच्छा ए माँ तू कहे को मेरी बीवी को सताती। तो मौलाना यूनुस साहब बोलते थे ये बग़ैर तार का खंबा है, किधर भी लुढ़केगा ये। तो यूट्यूबर भी ऐसे होते हैं, उनको मवाद मिलता नहीं है, इसलिए वो बेचारे कभी बोलने पर आए तो तावीज़ गंडा हराम, क्या बोलेंगे? हाँ। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कुरान पकड़ेंगे, ऐसा इशारा करेंगे, हम कुरान से इलाज करते हैं, और अगड़म बगड़म सगड़म सब जायज़। इसलिए आज ज़रा तफसील सुनो इसके बारे में क्या है कि मा हुआ शिफा व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुआ शिफा। और कुरान में से हम वो उतारते हैं जिसमें लोगों की लिए शिफा है। तो बातिनी अमराज भी इससे अच्छे होते हैं और ज़ाहिरी अमराज भी इससे अच्छे होते हैं। बात समझे? इस पर शाहिद है तमाम कुतुब हदीस में कई रिवायात है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु की ये हदीस मौजूद है कि सहाबा किराम की एक जमात सफ़र में गई, किसी गांव के रईस को बिच्छू ने काट लिया था, गांव के रईस को, मालदार को काट लिया। लोगों ने हजरात सहाबा से पूछा कि आप कुछ इसका इलाज कर सकते हैं? भाई तुम परदेश से मुसाफिर आए हो, कुछ इलाज तुमको आता है क्या? हमारे रईस साहब, सेठ साहब को जो है बिच्छू ने काटा है। उन्होंने 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर उस पर दम किया। क्या पढ़ा? इस जगह पहुँच के बोलूँगा मैं कि आमाल कुरानी में मौलाना अशरफ अली थानवी ने शुरू में लिखा है, इसलिए मैंने इस लाइन पर ज़्यादा मेहनत नहीं की, कि तजुर्बात है। मौलाना हुसैन मदनी की भी किताब है उनकी तरफ से लिखी हुई, और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह है, और हमारे अशरफ अली थानवी साहब है, और भी दूसरे हैं, कि फ़लानी आयत फ़लानी बीमारी के लिए, फ़लानी आयत फ़लानी बीमारी के लिए। लेकिन उन्होंने शुरू में लिखा कुरान का ये मौजज़ा है, कुरान की कोई भी आयत किसी भी बीमारी के लिए अगर तुम पढ़ोगे तो अल्लाह शिफा दे देगा। मैंने कहा फिर गाय को ज़बरदस्ती मुसीबत लेने को, हम हो गए आज़ाद, जो मन में आया कुरान की आयत उठाते और पढ़ डालते। ये भी अल्लाह का कलाम, वो भी अल्लाह। लेकिन यहाँ इन्होंने भी देखो 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर उस पर दम किया, मरीज़ अच्छा हो गया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसका तज़किरा आया कि हज़रत ऐसी ऐसी कारगुजारी हमने ऐसा किया, तो आपने सहाबा किराम के इस अमल को जायज़ करार दिया। तो कुरान की आयतें पढ़ना और पढ़कर दम करना और उससे जिस्मानी रूहानी बीमारियों का इलाज करना अपनी जगह हदीस से साबित है। बात समझ में आई? तो कुरान शिफा है रूहानी और जिस्मानी तमाम बीमारियों के। इसी तरह दूसरी मुतअद्दिद रिवायात हदीस से ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, तो उसका शिफा होना जिस तरह ज़ाहिर और साबित है, इसी तरह कुरान का इनकार या बेअदबी और आफ़ात का ज़रिया भी है।